ड्रामा सीरियल दस्तक की नई किस्त में नाजरीन देखेंगे एक नया मोड़, जज्बात से भरपूर लम्हे और ताल्लुकात की आजमाइश। किरण, जो मुईस के बच्चे की माँ बनने वाली है, जैसे ही उसे ये खुशखबरी मिलती है वो तेजी से मुईस के पास जाती है। मुईस ये खबर सुनकर हैरान भी होता है और बेहद खुश भी। वो फौरन किरण का हाथ थामता है, उसे तसल्ली देता है और कहता है, अब तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं सोचनी, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है, बस आराम करो, बाई सब मैं संभाल लूंगा। मगर दूसरी तरफ मुईस के वालिद इस खबर पर खासे ब्रहम हो जाते हैं। उनके दिल में गुस्सा उभरता है। एक अनजानी औलाद को कबूल करना उनके लिए मुश्किल बन जाता है। वो बार बार खुद से सवाल करते हैं, कौन है ये बच्चा, इसका मुईस से क्या रिश्ता है, हम क्यों उसे सीने से लगाएं। ये बातें मुईस की वालदा को और भी रंजीदा कर देती हैं। वैसे भी वो अपने बेटे से जुदाई की तकलीफ पहले ही बर्दाश्त कर रही हैं, अब ये नई सूरत उन्हें अंदर से तोड़ रही है। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है जब सैफ की वालदा किरण के घर आ जाती हैं। मौका को भानप कर वो निहायत नरमी से मुईस से बात करती हैं, शानी हमें वापस दे दें। उनकी आवाज़ में माँ की ममता झलकती है, लेकिन वो अपने मकसद में भी वाज़ेह होती हैं। ये बात किरण दौर से सुन लेती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं आता कि कोई माँ इस तरह उसके बच्चे को वापस लेने आ सकती है जिसे उसने अपनी आगोश में पाला है, रातों को जागी है, हर दर्द हर खुशी के लम्हे में उसके साथ रही है। किरण के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो कहती है, मैंने शानी के साथ एक एक लम्हा जिया है, इसकी हंसी से जड़ी हूँ, उसके आंसुओं से भी, उसे खुद से कैसे अलग कर दूं। मुईस नरमी से किरण को समझाता है, देखो सैफ जैसा भी हो, लेकिन वो शानी का सगा बाप है और शानी को अपने हकीकी वालिद से दूर रखकर हम भी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कुछ वक्त गुजरता है और किरण रफ्ता रफ्ता हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर देती है। आखिरकार वो इस फैसले पर आमादा हो जाती है कि शानी को सैफ से मिलाया जाए। फिर वो लम्हा आता है जब शानी और सैफ की मुलाकात होती है। सैफ शानी को अपने घर भी लेकर जाता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। मगर उससे पहले एक और तमाशा खड़ा होता है। फरियाल, सैफ की बीवी, अपनी सास की बातें सुनकर फौरन समझ जाती है कि सास का कोई ना कोई छिपा मकसद है। वो अपनी सास से बात नहीं करती, मगर दिल में साजिश बुन लेती है। ये सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई प्लान जरूर है। सैफ अपनी माँ की बातों पर यकीन करता है और उसी का साथ देता है, क्योंकि माँ उसका साथ दे रही है शानी को हासिल करने में। इधर मुईस के वालिदैन को जैसे ही ये सब मालूम होता है, वालिद का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। बीवी ने शुहर को काबू करने के लिए औलाद को जंजीर बना लिया। वो अना और जिद में अंधे हो चुके हैं, जबकि माँ पहले ही बेटे से जुदाई के गम में नढाल है। औलाद जंजीर नहीं होती, सहारा होती है। माँ की ये बात किसी को समझ नहीं आती। यूं कहानी में दिखाया जाता है कि शानी और सैफ अब एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि शानी अपनी माँ किरण को कभी नहीं छोड़ेगा।